नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। छोटी सी है पर असर बहुत गहरा। आंतवान द सेंट-एग्ज़्यूपेरी की द लिटिल प्रिंस, ले पुटी प्रॉन जिसे कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक सेंट-एग्ज़्यूपेरी वो खुद एक पायलट थे। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि कहानी की शुरुआत वो एक रेगिस्तान में फंसे पायलट से होती है। ये पृष्ठभूमि कहानी को एक, आप कह सकते हैं, एक खास किस्म का यथार्थ देती है। सही। और इसे अक्सर बच्चों की किताब कह दिया जाता है ना। हाँ, कहा तो जाता है, लेकिन इसकी जो परतें हैं मतलब वो इतनी गहरी हैं कि हर उम्र के पाठक इससे जुड़ते हैं। ये प्यार, अकेलापन, किसी चीज को खोने का दर्द और इंसानी रिश्तों के जो मायने हैं, उन जैसे विषयों को बड़ी सादगी से छू लेती है ये किताब। शायद इसीलिए इसकी रेटिंग हमेशा इतनी अच्छी रहती है, 5 में से 5 अक्सर। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा, सहारा रेगिस्तान में। पायलट का विमान खराब हो गया है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी छोटे राजकुमार से। हाँ, जो एक बहुत ही छोटे क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉयड B612 से आया है। B612 ये ग्रह अपने आप में उसके अकेलेपन और दुनिया को देखने के उसके अनोखे नजरिए का प्रतीक जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है उस राजकुमार के साथ। पायलट और राजकुमार की बातचीत के जरिए ही हम राजकुमार के अनुभवों को जानते हैं। उसकी दूसरे ग्रहों की यात्राएं, वहां मिले अजीबोगरीब किस्म के बड़े लोग, और हमारी आज की ये जो बातचीत है ना, इसका मकसद भी यही है कि राजकुमार की इन्हीं मुलाकातों और उसकी वो जो मासूमियत भरी समझ है, उससे निकले जीवन के गहरे सत्यों को खोजें और समझें कि क्यों ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक है। हाँ, क्यों ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उसी विरोधाभास पर बात करते हैं जो किताब में बार बार दिखता है। बच्चों की वो कल्पनाशील खुली सोच और उसके सामने बड़ों की थोड़ी संकीर्ण मतलब आंकड़ों और चीजों में उलझी दुनिया। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि राजकुमार जिन भी वयस्कों से मिलता है ना, वो एक तरह से हमें आईना दिखाते हैं। जैसे वो राजा है जिसका कोई राजपाट नहीं है पर उसे बस हुक्म चलाना है। हाँ। या वो व्यापारी है जो तारों को गिनता रहता है और समझता है कि वो उसकी संपत्ति हैं। या फिर वो घमंडी आदमी जिसे सिवाय तारीफ के कुछ नहीं सुनना। ये सब किरदार आज की दुनिया में भी जो सत्ता या संपत्ति या बाहरी पहचान के पीछे भागने की जो एक होड़ है, उसकी व्यर्थता पर एक तीखा कटाक्ष है एक तरह से। बिल्कुल। लगता है सेंट-एग्ज़्यूपेरी बहुत पहले ही ये देख रहे थे कि बड़े लोग वो जरूरी चीजें भूल जाते हैं। सही। और फिर आता है प्यार और जिम्मेदारी का विषय, खासकर राजकुमार और उसके ग्रह पर उगे उस अकेले गुलाब के रिश्ते के जरिए। ये रिश्ता थोड़ा पेचीदा भी है पर सिखाता बहुत कुछ है। हाँ, और यहीं पर वो पालतू बनाने यानी टेमिंग का विचार आता है जो लोमड़ी राजकुमार को सिखाती है। वो कहती है कि किसी को पालतू बनाने का मतलब है उससे एक रिश्ता जोड़ना, उसे खास बनाना। अच्छा। दुनिया में लाखों गुलाब हो सकते हैं पर राजकुमार का गुलाब उसके लिए अनोखा है। क्यों? क्योंकि उसने उस पर वक्त लगाया है, उसे सींचा है, उसकी परवाह की है। ये बात तो है। और इसी से जिम्मेदारी का भाव जुड़ता है। लोमड़ी कहती है ना, तुम उसके लिए हमेशा जिम्मेदार हो जाते हो जिसे तुमने पाला है। ये रिश्तों को निभाने की गहराई और जो एक कमिटमेंट होती है, उसकी बात है। और शायद सबसे मशहूर सबक जो हम सबको याद रहता है, वो दिल से देखने का महत्व। जो जरूरी है वो आंखों को दिखाई नहीं देता। ये पंक्ति तो जैसे किताब का सार ही है। बिल्कुल बिल्कुल सार है। ये बात हमें पायलट के बनाए उन चित्रों की याद दिलाती है ना, वो अजगर वाला चित्र। हाँ, जिसे बड़े लोग टोपी समझते थे। हाँ, जबकि बच्चे उसके अंदर का हाथी देख पाते थे। तो दिल से देखने का मतलब है सतह से परे जाना, चीजों के असली महत्व को, भावनाओं को, रिश्तों की सुंदरता को समझना जो सिर्फ आंखों से नहीं दिखती। लोमड़ी का यही तो रहस्य था जो उसने राजकुमार को बताया। जरूरी चीजें आंखों से ओझल रहती हैं। एकदम। सेंट-एग्ज़्यूपेरी की भाषा भी इसमें बहुत मदद करती है। सरल है पर काव्यात्मक है। और उनके बनाए चित्र वो भी कहानी का जैसे एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, वो चित्र बहुत जरूरी हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही अनोखा भावनात्मक अनुभव बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेखक ने अपने युद्ध के अनुभव और अकेले उड़ानों की जो भावनाएं होती हैं, उन्हें इसमें कहीं ना कहीं पिरो दिया है। जरूर। और शायद इसीलिए ये किताब दुनिया भर में इतनी भाषाओं में पढ़ी जाती है और लोगों के दिलों को छूती है। हाँ, ये पाठकों को अपनी खोई हुई मासूमियत और वो जो दुनिया को देखकर हैरान होने का भाव होता है ना, उससे फिर से जुड़ने का एक मौका देती है। और सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में असली दौलत क्या है। बिल्कुल। क्या वो रिश्ते हैं, प्यार है, जिम्मेदारी है,
या सिर्फ बाहरी चीजें? तो संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें बचपन की नज़र से दुनिया को फिर देखना सिखाती है, प्यार और जिम्मेदारी का सही मतलब समझाती है, और सबसे बढ़कर दिल की आंखों से चीज़ों के असली महत्व को पहचानने की प्रेरणा देती है। सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जो इतनी भौतिकवादी है और कई बार आभासी भी लगती है, इस माहौल में दिल से देखने का असल में क्या मतलब है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में इस नजरिए को कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है शायद। हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।